हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं योगेश मिरकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 6th लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले जो 5 लेक्चर हमने देखे उसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी फॉर्मूले देखे हैं, कंसेप्ट्स देखे हैं। अब उस फॉर्मूले और कंसेप्ट्स को हम वन बाय वन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन डिस्टेंस फार्मूला। वैसे तो डिस्टेंस फार्मूला आपने 10th में यूज़ किया है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ आपके बेसिक प्रॉब्लम भी होंगे और कुछ CET JEE लेवल के प्रॉब्लम भी हम देखेंगे। फार्मूला तो बहुत सिंपल है, लेकिन इस डिस्टेंस फार्मूला को सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही नहीं, आने वाले टॉपिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो टॉपिक्स है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक सेक्शन, इसमें भी हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो ऐसे ही वन बाय वन हर एक पॉइंट्स पे हम अगले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। आज का अपना टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन सेक्शन फार्मूला वन बाय वन। उसमें फिर सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर, इन सेंटर, इस पे डिपेंड्स प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। चलो चालू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन डिस्टेंस फार्मूला। इफ अल्फा इज ग्रेटर दैन π/2 लेस दैन पाई, then distance between the points tan alpha, 2, 0, 1 इज। तो इसके ऑप्शन से कोसेक अल्फा माइनस कोसेक अल्फा, सेक अल्फा, and last one is minus sec alpha. So we have to find the distance between these 2 points whose coordinates are tan alpha, 2 and 0, 1. तो आपने बहुत बार डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड x2, y2 आपको अच्छी तरह से याद है। So this distance is root of x1 minus x2 whole square tan alpha minus 0 whole square plus 2 minus 1 whole square। y1 minus y2 ये होगा x1 minus x2 whole square। So this becomes tan square alpha plus 1। तो ये बन गया रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा। अब रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा या सेक अल्फा लिखने का या माइनस सेक अल्फा लिखने का, तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा एक्चुअली बिकम्स मॉड ऑफ सेक अल्फा, क्योंकि हमें डिस्टेंस पॉजिटिव लिखने का है। तो हमें अल्फ़ा जो एंगल दिया है वो दिया है लेस दैन पाई ग्रेटर दैन π/2। इसका मतलब अल्फ़ा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट सेक अल्फा इज निगेटिव। तो ऑलरेडी सेक अल्फ़ा निगेटिव है, तो हम अगर सेक अल्फ़ा लिखेंगे तो डिस्टेंस निगेटिव ही हो जाएगा। तो इसको माइनस साइन लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस सेक अल्फ़ा विल बिकम पॉजिटिव एंड देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज माइनस सेक अल्फ़ा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना 11, 12 JEE में जो डिस्टेंस फार्मूले के प्रॉब्लम है वो सीधे सीधे डिस्टेंस निकालने के नहीं होंगे। उसमें कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री या बाकी कुछ टॉपिक्स के भी कंसेप्ट्स यूज़ करने होंगे।
So this is the first problem which depends on distance formula. चलिए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2. If point A has coordinates t square 2t and point B has coordinates 1 by t square minus 2 by t. Again there is point S whose coordinates are 1, 0. Then we have to find the value of 1 upon SA plus 1 upon SB. तो इसके ऑप्शन से 1, 2, 3, 4. तो clearly we have to find the distance SA and SB. So S point has coordinates 1, 0. A point has coordinates t square, 2t. B point has coordinates 1 by t square minus 2 by t. So first we will find the distance SA. So x1 minus x2 square 1 minus t square का whole square, y1 minus y2 whole square 2t का square 4t square. So it is root of 1 minus 2t square plus t raised to 4 plus 4t square. So it is root of 1 plus 2t square 4t square minus 2t square plus t raised to 4. तो ये हो गया 1 plus t square का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आएगा 1 plus t square. So this is the distance SA. Now we will find the distance SB. So square root of x1 minus x2 whole square. So 1 minus 1 by t square का whole square plus 0 minus minus plus हो जाएगा 2 by t का whole square आएगा 4 by t square. So this will be equal to 1 minus 2 by t square plus 1 by t raised to 4 plus 4 by t square. So 1 4 by t square minus 2 by t square is plus 2 by t square plus 1 by t raised to 4, and this will be 1 plus 1 by t square का whole square taking square root 1 by t square. तो ये डिस्टेंस हो गया 1 plus t square by t square. Now we have to find the value of 1 upon SA. तो SA की वैल्यू है बच्चों 1 plus t square plus 1 upon SB यानी कि इसका रेसिप्रोकल. सो दैट विल बी t square upon 1 plus t square. तो ये हो गया 1 plus t square by 1 plus t square which is equal to 1. So 1 upon SA plus 1 upon SB is equal to 1. This is question number 2. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं थर्ड. A point has coordinates 2, 3. B point has coordinates 5, 4. C point has coordinates 6, 7. Then triangle ABC is. इसके ऑप्शन है राइट एंगल ट्रायंगल. सेकंड ऑप्शन है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. थर्ड ऑप्शन है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड लास्ट ऑप्शन है स्केलेन ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का टाइप कौन सा है ये हमें पता करने का है. तो इसके लिए लेंथ ऑफ द साइड्स निकालेंगे. फर्स्ट वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC. तो लेंथ ऑफ AB देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 4 माइनस स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1. लेंथ ऑफ AB इज रूट ऑफ 10. लेंथ ऑफ BC 5 माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9. लेंथ ऑफ BC इज ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 10.
then last side is AC, square root of 2 minus 6 minus 4 का square 16, 3 minus 7 minus 4 का square 2 minus 6 minus 4 का square 16 and 3 minus 7 minus 4 का square 16, it is root of 32. तो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनेगा क्योंकि लार्जेस्ट साइड तो AC है. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AC स्क्वायर. राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. तीनों साइड्स की लेंथ भी अलग अलग नहीं है तो ये भी ट्रायंगल नहीं है. तो बचे दो ऑप्शंस, एक तो ट्रायंगल एक्यूट एंगल होगा, नहीं तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा. तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या कंडीशन है? फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर आपको ये कंडीशन नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए. ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड AC है. लार्जेस्ट साइड अगर AC है और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अगर ग्रेटर देन AC स्क्वायर है तो ट्रायंगल एक्यूट एंगल होगा. और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज लेस देन AC स्क्वायर होगा तो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा. और राइट एंगल के लिए तो आपको कंडीशन पता ही है पाइथागोरस थ्योरम से, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर. तो जो लार्जेस्ट साइड होती है, यहाँ पे AC लार्जेस्ट साइड है तो AC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रिलेशन हमें ढूंढने का है. तो इधर देखिए बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और ये अपना AC स्क्वायर. AB स्क्वायर 10 है, BC स्क्वायर 10 है, AC स्क्वायर 32 है. तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 20 दैट इज़ लेस देन 32. तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज़ लेस देन AC स्क्वायर. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. इसका मतलब इन 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. प्लीज़ नोट द कंडीशन ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. बाकी की कंडीशन तो आपको पता ही है. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगे. आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स इक्वल होंगे. राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो इस तरह से राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स इक्वल होंगी और पाइथागोरस भी सेटिस्फाई होगा. लेकिन एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन है इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड देन द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल. And if sum of squares of two sides is less than the third side which is larger, then the triangle formed will be obtuse angle triangle. So this is question number C. Question number 4. यहाँ पे भी हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं. The points 0, 8/3, 1,3, 82, 30 are vertices of फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, सेकंड है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, थर्ड है राइट एंगल ट्रायंगल और लास्ट ऑप्शन है पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो 3 पॉइंट्स तो अपने तरफ है. लेट फर्स्ट पॉइंट A हैज़ कोऑर्डिनेट्स 0, 8/3, B point has coordinates 1, 3, C point has coordinates 82, 30. तो ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल के लिए साइड्स की लेंथ तो निकालनी पड़ेगी. तो पहले हम ऑप्शन डी के लिए चेक करते हैं वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. तो मैंने कोलिनियर की कंडीशन आपको
मेरे 5th लेक्चर में बताई थी, इफ़ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। और कोलिनियर की और एक कंडीशन मैंने बोली थी, x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर। देन डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज 0। यहाँ पे जो साइड्स लार्जेस्ट होंगी वो साइड यहाँ पे लेने की है। सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। और इससे भी सिंपल है, आप स्लोप चेक करो। अगर पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर है तो ए बी और बी सी का स्लोप सेम होगा, नहीं तो ए बी और ए सी का स्लोप सेम होगा। तो पहले कोलिनियर की कंडीशन चेक कर लेते हैं। दिस इज इजी। सो पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप का फॉर्मूला भी आपको याद है, 10th में आपका हो चुका है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ए बी का स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 विल बिकम 3 माइनस 8/3 अपॉन x2 माइनस x1 इज 1 माइनस 0, 9 माइनस 8, स्लोप बन गया 1/3। नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ बी सी निकालो, नहीं तो स्लोप ऑफ ए सी भी चलेगा। तो चलो चलते हैं, बी सी का स्लोप निकालते हैं। y2 माइनस y1 विल बिकम 30 माइनस 3, x2 माइनस x1 विल बिकम 82 माइनस 1। सो दिस इज 27 माइनस 81 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3। तो ए बी और बी सी का स्लोप अगर सेम है, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है एंड द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। द पॉइंट्स -2, 14, -6, 8, 0, 4, 4, 10 taken in order forms a parallelogram। सेकेंड ऑप्शन है अ रेक्टेंगल। थर्ड ऑप्शन है अ रोम्बस एंड द लास्ट ऑप्शन इज अ स्क्वायर। तो इन 4 पॉइंट से क्या तैयार होगा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस या स्क्वायर। तो लेट ए पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स -2, 14, बी पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स -6, 8, थर्ड सी 0, 4, लास्ट डी इज 4, 8। तो डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन है, तो लेंथ ऑफ द साइड्स तो बनती है ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। चारों साइड्स की लेंथ निकालेंगे, फिर देखेंगे इससे क्या बनता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी x1 माइनस x2 -2 माइनस माइनस प्लस 6, 6 माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16, 14 माइनस 8 इस 14 माइनस 8, 6 का स्क्वायर 36। लेंथ ऑफ ए बी बिकम्स रूट ऑफ 52। बी सी की लेंथ -6 माइनस 0 का स्क्वायर आएगा 36, 8 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ए बी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 52। सी डी 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 माइनस 10, 36 स्क्वायर रूट ऑफ 52 एंड ए डी -2 माइनस 4, 36, 14 माइनस 10, 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट ऑफ 42। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो चारों साइड्स इक्वल किसकी होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है।
और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। रोम्बस में और स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है। तो इससे रोम्बस बनेगा या स्क्वायर बनेगा? तो इसके लिए हमें इसके डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे। चारों साइड्स तो इक्वल आ गए भाई। डायगोनल क्या कहते हैं? तो AC डायगोनल की लेंथ देखो, AC 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4 और 14 - 4 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर रूट ऑफ 104। अब दूसरा डायगोनल है BD, उसकी लेंथ लिखेंगे BD। ये भी हो गया 100 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 104। तो डायगोनल्स इक्वल है। अब बताओ, रोम्बस में डायगोनल इक्वल होते हैं या स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं? सो डायगोनल्स आर इक्वल इन स्क्वायर। स्क्वायर के प्रॉपर्टी क्या है? ऑल द साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, सो इट बिकम्स स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होगी, डायगोनल्स इक्वल होंगे। नोट करते जाओ। पैरेललोग्राम में क्या होगा? अपोजिट साइड इक्वल होंगे और डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन पैरेललोग्राम। रोम्बस में क्या होगा? सभी साइड्स इक्वल होगी, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो डायगोनल्स आर इक्वल इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल इन पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। पॉइंट नोट करते जाओ। अगर स्क्वायर है तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रोम्बस है तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो इस 4 पॉइंट से जो बनेगा दैट विल बी द स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6, the distance between the points, the distance between the points, फर्स्ट पॉइंट है A cos of 48 डिग्री, 0। दूसरा पॉइंट है 0, A cos of 12 डिग्री is D. Then we have to find the value of D square minus A square. और इसके ऑप्शंस हैं A square into square root of 5 minus 1/4. सेकंड ऑप्शन है A square into square root of 5 plus 1/4. थर्ड ऑप्शन है A square into square root of 5 minus 1/8. और लास्ट ऑप्शन है A square into square root of 5 plus 1/8. तो दिया तो डिस्टेंस ही है 2 पॉइंट का, लेकिन इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। जो करंटली 10th पास है और जिनकी ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुई है, तो उनकी जब ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो जाएंगी तो आपको इस प्रॉब्लम में जो मैं फॉर्मूले अप्लाई करूँगा वो समझ में आएंगे। जिनकी ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी है उनको जल्दी समझ में आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज D. D is the distance between these 2 points. x1 minus x2 whole square, A cos 48 डिग्री माइनस 0 का स्क्वायर होगा A square cos square of 48 डिग्री प्लस y1 minus y2 square, A square cos square of
12 डिग्री। स्क्वायर करते हैं दोनों साइड्स का, क्योंकि हमें वैल्यू पूछी है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ 40 डिग्री प्लस ए स्क्वायर ऑफ कॉस स्क्वायर 12 डिग्री। तो जैसे कि हमें वैल्यू पूछी है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दोनों साइड में से ए स्क्वायर माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्टिंग ए स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड्स। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ 40 डिग्री प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ 12 डिग्री माइनस ए स्क्वायर। तो अब इसको ही सॉल्व करने का है। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ 40 डिग्री, यहाँ से कॉमन लेंगे ए स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 12 डिग्री माइनस 1, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ 48 डिग्री, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर। तो ये टर्म आएगी माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 12 डिग्री। अब ए स्क्वायर, अब इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस ऑफ 48 को लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। कॉस ऑफ थीटा इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 48 होगा साइन ऑफ 90 माइनस 48, तो कितना होगा 42। तो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ऑफ 42, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 42 माइनस ए स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 12। ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ 42 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 12 डिग्री। अब ए स्क्वायर, अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए, जिसकी ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुई उसको तो ये नया ही लगेगा, लेकिन दिस फॉर्मूला इज वेरी कॉमन इन द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। दोज हु is not known to this formula, please note. Sin square a minus sin square b is sin of a plus b into sin of a minus b। तो sin of a plus b का मतलब हुआ 42 plus 12 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी हुआ 42 माइनस 12। तो साइन ऑफ ए हो गया 54 and this becomes sin of 30। साइन ऑफ 54 भी नया होगा आपके लिए, साइन 18 साइन 54 कॉस 18 कॉस 36। ऐसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। साइन 54 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ साइन ऑफ 45 √5 प्लस 1/4 साइन 31/2। तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू √5 प्लस 1/8। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू √5 प्लस 1/8, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सिंपल पॉइंट है डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन JEE के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ सिंपल प्रॉब्लम तो आएगा नहीं कि 2 पॉइंट में का डिस्टेंस बोलो, तो उसके साथ में कुछ कंसेप्ट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूले के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो आज डिस्टेंस फार्मूला हमने देखा है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट सेशन में हम
कंटिन्यू करेंगे सेक्शन फार्मूला, जिसमें हमें इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रोइड फार्मूला, अर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर इससे रिलेटेड और एक्स सेंटर इससे रिलेटेड हम बहुत सारे प्रॉब्लम देखेंगे। और उसमें उस टाइप के प्रॉब्लम तो JEE एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछ सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूले पे तो सिंपल प्रॉब्लम तो कोई आया नहीं है। तो रुकते हैं यहीं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7। उसमें हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन सेक्शन फार्मूला। तो देखते रहिए वीडियोस और सीखते रहिए। चलो चलते हैं, बाय, गुड डे।